हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर कोई सीखने की चीज़ है ना तो वो ये है इक्वली लाइकली आउटकम्स। बस अगर ये आपको आ गया तो समझो क्वेश्चन ख़त्म है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ये जो चार हमें एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से हैं इसमें से और क्यों हैं। तो पहले तो हम देखो समझते हैं किस चीज़ को, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें देखो हम मोस्टली ये बोल सकते हैं पीई और पी नॉट ई। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें दो इवेंट हो, एक इवेंट ये हो और दूसरी इवेंट मान लो कोई दूसरी हो, उसकी अपोजिट कह लो या कोई दूसरी इवेंट, और सिर्फ होनी चाहिए यही दो इवेंट बस। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है भाई, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी पी ई कौन सा 1 के लिए इज इक्वल टू पी ई ये होनी चाहिए इसके लिए। तो ये दोनों अगर सेम टू सेम है तो समझो हम इनको कह सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे सपोज करो मैंने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखो हो गया ना, एक चीज़ है कार स्टार्ट होती है और दूसरा कार स्टार्ट नहीं होती है, होगी ना दोनों। एक्सपेरिमेंट एक ही है, क्या कर रहे हैं हम, कार को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन होगी या नहीं होगी, मतलब पी ई और पी नॉट ई। तो हमें बताना कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं हैं। देखो भाई, अगर वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो सीधी सी बात है कार स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसमें फैक्टर कई तरह के होते हैं। क्यों भाई, उसमें मान लो प्रॉपर फ्यूल है या नहीं है, या फिर उसमें बैटरी चार्ज है या नहीं है। मान लो भाई कहीं सर्दी में चले गए हम घूमने, मनाली वगैरह, कसोल चले गए, ठीक है, लद्दाख चले गए कहीं, वहाँ हमने गाड़ी रात को जो है ना ऐसे ही छोड़ दी, लाइट ऑन रहेगी उसकी, तो वो क्या करेगा, बैटरी को ख़त्म कर देगा। तो सुबह हम उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, है कि नहीं। एक्स्ट्रा बैटरी लेकर के आएगा, फिर तार जोड़ेगा, फिर उसको जो है ना स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो जो कार होती है ना उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई देखो बैटरी हो गई, फ्यूल हो गया, ठीक है, फिर उसकी कंडीशन भी देखी जाएगी भाई। एक तो बिल्कुल खटारा कार हो, उसके क्या चांसेस होंगे, ठीक है, देखते ही पहले कहेंगे अरे या भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। तो ये जो है ना नॉट इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, समझ आया। अब आता है दूसरा, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। भाई बास्केटबॉल का कोई प्लेयर है, ठीक है, वो जो है ना बास्केटबॉल को शूट करने की यानी किक करने की कोशिश करता है। ठीक है, शी या ही शूट्स और मिसिस द शॉट। भाई वो उसको बास्केट में डाल पाता है नहीं डाल पाता है, तो इसके बताना हमें इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जो प्लेयर है अगर वो मान लो अभी उसकी स्टार्टिंग है, ठीक है, मेच्योर प्लेयर नहीं है वो, तो क्या वो अच्छे से बास्केट को शूट कर पाएगा, शॉट मिस करेगा, बिल्कुल करेगा। या फिर कई बार हो जाता है कि प्लेयर है वो किसी और कंडीशन के कारण
भाई मान लो नहीं भी कर पाता हो, ठीक है, कंडीशन बहुत सारी होती है एक प्लेयर के लिए, मैच्योर प्लेयर ना हो, उसको बास्केटबॉल अच्छे से खेलनी ना आती हो, ठीक है, तो कई तरह की कंडीशंस होती हैं। तो ये भी क्या है, नॉट इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब उसमें दो ही ऑप्शन है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा ट्रू, ये हो गया फॉल्स। मान लो मुझसे कोई पूछे कि भाई कोई क्वेश्चन दे दे मुझे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं क्या बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया ट्रू, ठीक है, तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन सही है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। दो ही तो मेरे पास मौके हैं, क्या तो क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है मैं आंसर बताऊंगा तो, या फिर क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है मुझे आंसर ना पता हो। तो ये क्या होगा, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट है। क्यों, क्योंकि देखो मेरा क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और क्वेश्चन मेरा गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो हो गई ना दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम। तो क्या है ये, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट को। ए बेबी इज बोर्न, कोई बच्चा पैदा हुआ है, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, तो ये एक लड़का है या एक लड़की है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो भाई, बॉय या फिर गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि दो चीज़ें हैं भाई, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। और गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो हो गए ना इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ समझने की क्या चीज़ थी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हम किन को कहते हैं, ठीक है। जब दो इवेंट होनी हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आती हो, सेम आती हो, तो हम उनको कहेंगे इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट या इक्वली लाइकली आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, बस हमें यही चेक करना होता है कि जो हमें आउटकम निकालने के लिए दिया गया है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और 10th क्लास में तो सिर्फ दो ही चीज़ें काम की हैं भाई, PE प्लस P0T, उसका सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 0 होगी यानी काम कोई होगा ही नहीं, या फिर मैक्सिमम 100% वो काम होगा यानी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो सकती है। तो भाई आपका अपना चैनल है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।